हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक 12 साल का लड़का था जिसके घर पे खाना भी ठीक तरीके से नहीं मिलता था। उसके पिता ने भी घर छोड़ दिया था और माँ अल्कोहलिक थी, जिसकी वजह से उसका बचपन नर्क बन गया था। अब जबकि घर पे खाना तक नहीं मिलता था तो पढ़ाई तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है दोस्तों। फिर भी उस लड़के ने मेहनत की और अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर ली। घर की हालत ठीक ना होने की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी और सेल्समैन की नौकरी स्टार्ट की। वो घर घर जाकर सामान बेचने की कोशिश करता था, मगर वहाँ पे भी कई बार उसे लोगों की गाली खानी पड़ती थी और कई बार लोग उसे धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल देते थे। उसकी जिंदगी में दुख और स्ट्रगल के अलावा कुछ भी नहीं भरा था। तभी क्रिसमस के दिन जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी एक अननोन इंसान उसके घर पे आया, उसकी फैमिली के लिए गिफ्ट और खाना लेकर। उस छोटे से बच्चे के लिए वो इंसान एक भगवान से कम नहीं था। खाना देने के बाद उसने बच्चे को समझाया कि अगर तुम भी मेरी तरह ही दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाओगे, दूसरों की जिंदगी में खुशियां लेकर आओगे, तो भगवान खुद तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी जिंदगी में भी वो खुशियां भरेंगे। उस छोटे से बच्चे को ये बात समझ में आई और उसने सोचा कि अगर मुझे किसी और की जिंदगी को बेहतर करना है तो पहले मुझे खुद एक बेहतर इंसान बनना होगा। उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने आप को इतना बेहतर इंसान बनाया, इतना काबिल इंसान बनाया कि सिर्फ 24 साल की उम्र में वो 480 मिलियन का मालिक बन गया। तो दोस्तों, वो लड़का और कोई नहीं, दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स है, जो खुद कभी कॉलेज भी नहीं गए, मगर फिर भी आज उन्होंने लियोनार्डो कैप्रिको, ओपरा विनफ्री और बिल क्लिंटन जैसी बड़ी हस्तियों को ट्रेन किया है। दोस्तों, टोनी रॉबिन के पास एक ऐसी गजब की इफेक्टिवनेस है जिसकी मदद से वो लोगों की लाइफ को इस कदर ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आपको देखकर लगेगा कि ये इंसान कोई जादूगर है क्या। टोनी ने अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। अगर दोस्तों आपको भी टोनी के अद्भुत और रोमांचक सक्सेस प्रिंसिपल जानने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स अपनी सफलता का राज बताते हुए ये कहते हैं कि सफलता एक रेसिपी की तरह होती है, जिसकी कुछ स्पेशल कार्य प्रणाली को फॉलो करने से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, टोनी रॉबिन्स को फिजी के एक रेस्टोरेंट का टोमेटो सूप बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने वैसा ही सूप घर पे बनाने की कोशिश की, मगर वो फेल हो गए। मगर असफल होने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो फिजी के उस रेस्टोरेंट के शेफ से मिलने चले गए जो स्वादिष्ट टोमेटो सूप बनाता था, और उनसे सूप बनाने की पूरी कार्य प्रणाली को समझा और साथ ही साथ वो कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं वो भी जाना, और सभी चीजों को उन्होंने बारीकी से समझा। और फिर घर आकर रेस्टोरेंट के शेफ के द्वारा बताई गई कार्य प्रणाली और इंग्रेडिएंट का उन्होंने इस्तेमाल किया, और जैसे ही उन्होंने शेफ की कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया कि तुरंत ही उन्हें रेस्टोरेंट जैसे स्वादिष्ट सूप बनाने में सफलता मिल गई। तो दोस्तों, देखा आपने, यही सेम रूल हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होता है। मगर दोस्तों, अब हम इसी चीज को एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। अब जरा मान लो कि अगर टोनी उस रेस्टोरेंट के शेफ के पास सूप बनाने की कार्य प्रणाली समझने ना गए होते और खुद ही एक्सपेरिमेंट करके और रिसर्च करके वो वैसा ही सूप बनाने की कोशिश करते, तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी असफलता का सामना करना पड़ता और न जाने कितने सारे समय की बर्बादी भी हो जाती। मगर दोस्तों, टोनी ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और रेस्टोरेंट के शेफ से मिलने चले गए। उन्होंने सूप की कार्य प्रणाली सीखी, क्योंकि टोनी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो ऐसे इंसान से सफलता की कार्य प्रणाली को समझो जिसने ऑलरेडी अपने जीवन में उस सफलता को हासिल किया है। और जैसे ही आप उस सफल इंसान की कार्य प्रणाली का इस्तेमाल करोगे, वैसे ही तुरंत ही आपको वैसे ही सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना बॉडी वेट कम करना है तो सीधी सी बात है दोस्तों कि आपको ऐसे इंसान से उनकी कार्य प्रणाली को सीखना होगा जिसने खुद अपना बॉडी वेट सफलतापूर्वक कम किया हो, क्योंकि जब आप उस सफल इंसान की कार्य प्रणाली का इस्तेमाल करोगे कि तुरंत ही आपको भी उसी तरह की सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक सीधा सा साइंस है दोस्तों।
और यही साइंस टोनी रॉबिन्स अपनी जीवन में भी अप्लाई करते हैं और इसी वजह से आज वो सफलता के शिखर पे है। चलिए दोस्तों, टोनी का अगला सक्सेस प्रिंसिपल हम जानते हैं। दोस्तों, एक बार साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया कि एक बड़े से कांच के टैंक में बहुत सारी छोटी मछलियां डाल के टैंक को बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसी टैंक में एक शार्क मछली भी डाल दी, मगर साइंटिस्ट ने शार्क और छोटी मछली के बीच में एक कांच की दीवार बना दी थी ताकि वो एक दूसरे से दूर रह सके। मगर शार्क मछली टैंक में जाते ही बाकी मछलियों को खाने की कोशिश करने लगी, मगर बीच में कांच की दीवार होने के कारण वो मछलियों को खा नहीं पाई। उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर वो मछलियों तक पहुंच नहीं पाई। कुछ समय तक प्रयास करने के बाद शार्क ने हार मान ली और शार्क ने अपने दिमाग में ये बिलीफ बना लिया कि वो कभी भी मछलियों को खा नहीं सकती। यही सोचकर उसने अब हमला करना ही छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद साइंटिस्ट ने वो कांच की दीवार हटा दी और सब लोग ये सोच रहे थे कि अब तो शार्क सारी मछलियों को खा जाएगी। लेकिन सब लोग हैरान हो गए क्योंकि शार्क ने अब हमला ही नहीं किया। वो अपने एरिया में ही तैरती रही और उसने कभी भी दोबारा मछलियों को खाने की कोशिश ही नहीं की। इसे कहते हैं लिमिटेड बिलीफ। इसी चीज को टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि 99% लोग इसीलिए कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका दिमाग भी उस शार्क मछली की तरह ही हो गया है, जो ये मानकर बैठे हैं कि वो कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। और उनका यही लिमिटेड बिलीफ और डाउट उन्हें असफल और बेसहारा बनाता है। हम सब के अंदर सफलता पाने का बर्निंग डिजायर तो होता है, मगर हमारे दिमाग में भी उस शार्क मछली की तरह ही झूठा बिलीफ घुस गया है। इसी वजह से अब हम कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते और इसी वजह से आप अपनी अंदर छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप नेशनल लेवल चैंपियन से भी तेज स्विमिंग कर सकते हो अगर आपको मारने के लिए पीछे मगरमच्छ भाग रहा हो तो। आप एक ओलंपिक लेवल खिलाड़ी से भी तेज भाग सकते हो अगर आपको मारने के लिए पीछे शेर भाग रहा हो तो। आप दिन में 20-20 घंटे भी काम करने के लिए रेडी हो जाओगे अगर आपको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो। यानी कि दोस्तों, हम सब के अंदर अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी है, मगर हमारे लिमिटेड बिलीफ की वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से हम भी उस शार्क मछली की तरह ये मानकर बैठ गए हैं कि हम कुछ भी कर नहीं सकते और इसी वजह से आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है दोस्तों, अगला इंटरेस्टिंग सक्सेस प्रिंसिपल टोनी रॉबिन्स ये बताते हैं कि गो फॉर द एक्स्ट्रा माइल। यानी कि अगर आप उसी रास्ते पे चलते हो जिस रास्ते पे पूरी दुनिया चल रही है तो 100% श्योरिटी है कि आपको भी वही एवरेज जिंदगी मिलने वाली है जो बाकी लोगों को मिली है। इसीलिए टोनी हमें भीड़ से दूर जाकर अपनी सफलता का नया रास्ता बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब आप भीड़ से अलग जाकर अपने लिए नया रास्ता चुनते हो तो वहां पर आप अकेले होगे और एक नई सोच के साथ आपको लाखों अपॉर्चुनिटियां देखने को मिलेगी जो बाकी लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इसे मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दोस्तों, एक समय था जब ये पूरी दुनिया अंधेरे में ही जिंदगी जी रही थी। सब लोग दिया और मोमबत्ती जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी इंसान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सब लोग भेड़ की तरह एक ही तरीके से जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। मगर तभी एक इंसान ने भेड़ चाल से अलग सोचने की हिम्मत की। उसने सोचा कि मैं ऐसे अंधेरे में नहीं रहने वाला, मुझे ऐसी कोई चीज बनानी है जिसे ये अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो अकेला ही भेड़ चाल से अलग नए रास्ते पे चल निकला। वो अकेला था तो डर भी लगा, निराशा भी मिली, बहुत सारी असफलता का भी सामना करना पड़ा, मगर उसने एक दिन ऐसे उपकरण की रचना कर ही दी जिससे अंधेरा दूर हो सकता था। और दोस्तों, उस उपकरण को आज हम बिजली का बल्ब कहते हैं। और वो भेड़ चाल से अलग जाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट थॉमस अल्वा एडिसन थे। तो दोस्तों, आप खुद ये देख सकते हो कि जब एडिसन ने बल्ब बनाया तब मार्केट में कोई ऐसा उपकरण मौजूद ही नहीं था कि जो आसानी से अंधेरे को दूर कर सके। इसी वजह से उनके सामने मार्केट में कोई कंपटीशन रहा ही नहीं और बल्ब की डिमांड करोड़ों में थी। इसी वजह से एडिसन रातों रात अरबोपति बन गए और सदी के महान आविष्कारक भी।
तो दोस्तों इसे कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, यानी कि भीड़ से अलग जाकर अपनी खुद की पहचान बनाना। यही चीज टोनी रॉबिन्स ने भी अपनी जिंदगी में अप्लाई की कि वो बाकी लोगों से अलग सोचते थे, बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करते थे। उन्होंने कभी भी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाई। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा कठिन काम था, थोड़ी तकलीफ भी हुई, मगर यही एक ऐसी चीज है जो आपको इनक्रेडिबली सक्सेसफुल बना सकती है। चलिए दोस्तों, टोनी रॉबिन्स का अगला सक्सेस प्रिंसिपल जानते हैं। दोस्तों टोनी रॉबिन्स ये बताते हैं कि जिस तरह हम कार को मेंटेन रखने के लिए समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान भी हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए समय समय पर मुसीबतें और चुनौती भरे हालात लेकर आते हैं, ताकि हम अपनी कार्य क्षमता को पहचान सके और आगे बढ़ सके, अपनी काबिलियत को पहचाने और अपनी समझदारी और बुद्धि का विकास कर सके, ताकि आने वाली जिंदगी में हम बड़े से बड़ी सफलता को हासिल कर सके। मगर हम ना समझ इंसान भगवान का ये इशारा कभी समझ ही नहीं पाते, और इसी वजह से चुनौती भरे हालात में छुपी हुई भगवान की वो अपॉर्चुनिटी को हम कभी देख नहीं पाते, और इसी वजह से हमारा विकास नहीं हो पाता, हम कभी ग्रो नहीं कर पाते और हम हमेशा दुखी रहते हैं। टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि आज वो जो भी है, जिस सफलता के मुकाम पे वो आज पहुंचे हैं, वो उन्हीं चुनौती भरे हालातों की वजह से पहुंचे हैं। वही दुख भरे हालातों की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है, क्योंकि उन चुनौती भरे हालातों ने ही टोनी की छुपी हुई काबिलियत को बाहर लेकर आई, और इसी वजह से आज वो दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए। अगर आज आपकी जिंदगी भी चुनौतियों से गुजर रही है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि भगवान आपको बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का किस तरह से इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों मेरा काम था आपको सच्चाई बताना, अब आगे क्या एक्शन लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अंदर कितनी जिद भरी है सफलता पाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।